Okay. So I'm sharing my screen. Bachcha, can you see my screen? Yes, ma'am. ओके, चलो हम एक बार रूल्स रिवाइज कर लें डुअलिटी के, उस दिन जो डिस्कस किए थे। ठीक है, नोट डाउन करे थे ना गर्ल्स आपने? यस मैम। एक सेकंड। हाँ जी, प्लीज एक बार जिन्होंने नोट डाउन करे थे वो एक बार रूल्स बोलो, क्या क्या रूल्स थे। मैक्सिमाइज प्रॉब्लम को अगर ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे तो मिनिमाइजिंग बन जाएगा। सिमिलरली वो अगर हम मिनिमाइजिंग को ड्यूल से करेंगे तो मैक्सिमाइजिंग बन जाएगा, और उन दोनों का मैक्सिमम z भी सेम आएगा। सॉल्यूशन विल बी सेम ऑलवेज। ओके, बाकी भी बताओ एक एक करके क्या क्या रूल्स हमने उस दिन डिस्कस करे हैं। Ma'am, number of constraints in primal will convert into number of variables in dual. ओके, ठीक है, जो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स प्राइमल में होते हैं वो डुअल में नंबर ऑफ वेरिएबल्स बन जाते हैं, एंड जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं प्राइमल में वो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स बन जाते हैं। या और उसमें कैसे हमने पढ़ा था, कैसे कन्वर्ट करना है। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट होते हैं प्राइमल के, वो उधर जाके डुअल में क्या बन जाते हैं, आरएचएस कांस्टेंट्स। यस मैम। और Yes, जो ma'am. आरएचएस कांस्टेंट्स होते हैं वो डुअल में जाके क्या बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स बन जाते हैं। और हमने क्या किया था कि हम एक ट्रांसपोज करते हैं, राइट? Yes, ma'am. Rows into हाँ, columns or columns into rows. हाँ, रोज को कॉलम्स में शिफ्ट एंड कॉलम्स को रोज में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, बाकी एक ये डिस्कस किया था कि जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी उसके सबके जो साइन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए। Ma'am, greater than equals to. नहीं, मैक्सिमाइजेशन के लेस देन इक्वल टू। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ, ये मेरा वर्क नहीं कर रहा, बताइए। यस, सो जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है उसके सबके साइन इस टाइप के होने चाहिए, जो मिनिमाइजेशन होती है उसके सबके इस टाइप के साइन होने चाहिए, राइट? अगर किसी मैक्सिमाइजेशन का साइन इस टाइप का नहीं है तो हम उसके लिए, मैंने क्या ट्रिक बताई थी गर्ल्स, -1 से मल्टीप्लाई। या दोनों केसेस में अगर आपका ये रिक्वायर्ड साइन आपको नहीं मिल रहा है, मैक्सिमाइजेशन में ये नहीं मिल रहा, मिनिमाइजेशन में ये नहीं मिल रहा, तो आप क्या करोगे, पूरी उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉरी मल्टीप्लाई करोगे विद -1। ठीक है, क्लियर टू यू? Yes, ma'am. यस मैम। यस, सो इट वाज अ क्विक रिवीजन। आई थिंक यू आर, मतलब सबको ये याद आ गया हमने क्या क्या टॉपिक्स किए थे। तो आज हम इसके थोड़े से क्वेश्चंस, 3-4 एग्जांपल्स ही करवानी है, एंड दैट्स इट, एंड योर चैप्टर इज कंप्लीट। इसमें कुछ करवाने वाला नहीं है, ये जस्ट 5 मार्क्स में ही आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ही हमें इतना ज्यादा नहीं करना है इसमें कुछ भी। मैम, हाँ जी, मैम ये प्लस माइनस के साइंस नहीं पता लगते। कैसे? मैम जैसे 5th एग्जांपल है मैम, इसमें इन्होंने जो राइट हैंड साइड के थे वो उन्होंने ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बना दिए। हाँ, मैं यही करवाने लगी हूँ बच्चे क्वेश्चन, आपका 5x1 वाले ही कह रहे हो ना? यस मैम। हाँ, मैं ये भी क्लास में यही करवाने लगी हूँ पहले। ठीक है, सो आपको अभी क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है इसमें। हाँ, चलो, सो एक बार ये कर लेते हैं पहले, क्योंकि उस दिन हमने बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन किया था, है ना, राइट गर्ल्स? यस मैम। ओके, तो तुम लोगों ने उसके बाद 1-2 ट्राई करे थे, वैसे चलो इसमें भी समझ आ ही जाएगा, कुछ इसमें मुश्किल तो था नहीं। ओके, मिनिमाइजेशन z क्वेश्चन में दिया हुआ है 5x1,
minus 6x2 plus 4x3, राइट, एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं। जैसिका एक बार बोल दो कंस्ट्रेंट्स। 3x1 plus 4x2 plus 6x3। गर्ल्स कोई जना बोल दो अगर आपको बुक में मिल गया तो। plus 3x2 plus 2x3 greater than equal to 5. Then 7x1 minus 2x2 minus x3 smaller than equal to 10. x1 minus 2x2 plus 4x3 greater than equal to 4. 2x1 plus 5x2 minus 3x3 greater than equal to 3. Ma'am, then non-activity constraints. चलो, सो बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग कि हमने यहाँ पर क्या करना होता है। सबसे पहले तो देखो जो हमारे रूल्स हैं उसके हिसाब से करेंगे, बट एक रूल हमारा ये भी था ना कि मुझे चाहिए कि अगर क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का हो तो पहले तो मुझे सारे साइंस उस हिसाब से चाहिए। चलो बाकी चार तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। ये बस एक ये वाले में ही गड़बड़ है कि इसका साइन दूसरी साइड जा रहा है, राइट। बाकी सबका Yes. साइन तो जो मुझे चाहिए था वही आ रहा है, राइट। तो पहले तो मैं इसको ठीक करूंगी बिफोर स्टार्टिंग विद द डुअल। इसको डुअलिटी में कन्वर्ट करने के पहले मैं इसका साइन ठीक करूंगी। वो मैं कैसे करूंगी ये मैं आपको इसका बता देती हूँ। यस, तो इसको मेरे को पहले ठीक करने के लिए क्या करना, मैंने आपको बताया कि आपको अगर साइन आपका रिक्वायर्ड ना मिले, उसका ऑपोजिट साइन मिले, तो आप क्या कर सकते हो, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे आपकी इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाती है। लाइक अगर ये 7x1 था तो इसको अब -7x1 हो जाएगा, ये -2x2 क्या हो जाएगा, +2x2, plus 2x2. ये +x3 हो जाएगा, और इधर -10 हो जाएगा राइट हैंड साइड में। और जो साइन पहले इधर आ रहा था अब वो साइन इधर चला गया। समझ आया? Yes, ma'am. तो अब मेरी पूरी इक्वेशन टर्न हो गई है। तो अब मेरे ये भी इसके जैसे ही आ गया, ठीक है। तो अब मेरी बाकी को सारों को तो चाहे तुम्हें एज इट इज उतारना चाहते हो तो एज इट इज एक बार ही उतार लेना, ठीक है, बिकॉज बाकी सारे तो ठीक ही थे। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इसको डुअलिटी में कन्वर्ट करना है, इस प्राइमल को, ठीक है। सो एक एक करके जो जो रूल्स थे उनको करते हैं इसमें अप्लाई। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताओ, इसमें क्वेश्चन में हमें मिनिमाइजेशन दिया हुआ था ना, राइट। तो अब Yes, हमें जब ma'am. इसको कन्वर्ट करना है तो मैं इसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करूंगी, राइट। Yes, ma'am. अगर प्राइमल हमारा मिनिमाइजेशन होता है तो डुअल हमेशा मैक्सिमाइजेशन ऑपोजिट होता है, तो मैंने इसको मैक्सिमाइजेशन जेड में कन्वर्ट करना है। ओके, अब जो मेरे प्राइमल के आरएचएस होते हैं, जो भी आरएचएस होते हैं वो डुअल में जाके क्या बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट। चलो सो अब एक बार एक करके देखते हैं क्या क्या दिए हुए, 9, 5। अब यहाँ पर 10 मत लेना क्योंकि ये कन्वर्ट होके -10 हो चुका है, ठीक है। तो इसको चाहे तुम बीच में से निकाल ही दो, भूल ही जाओ। अब तुम्हारा इसकी जगह ये आ चुका है, ठीक है, ओके। Yes, ma'am. हाँ, सो यहाँ पर एक -10 आ गया और एक आ गया 4, एक आ गया 3। और एक चलो अब इसमें वेरिएबल जब हमने कौन से यूज करने हैं, यहाँ पर y1 y2, y1. हाँ क्योंकि उसमें x1 यूज हुए तो यहाँ पर वेरिएबल्स में y1 वाले यूज करूंगी। चलो सो एक बार यहाँ पर क्या बन जाएगा, 9y1 प्लस 5y2 माइनस 10y3 प्लस 4y4 प्लस 3y5, ठीक है, क्लियर है। ऑब्जेक्टिव Yes, ma'am, फंक्शन clear. बन गया, हाँ जी। अब हमने क्या करना है, जब ये हमारा बन गया है, नेक्स्ट स्टेप वाज व्हाट, नेक्स्ट स्टेप है कि अब जो हमारे इसके जो थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, वो उधर हम आरएचएस में लिख देते हैं, 5 - 6 और 4,
मतलब जो मेरे 3 कंस्ट्रेंट्स बनेंगे उसका जो है 5 -6 एंड 4, उनके राइट हैंड साइड पे ये आएगा। ठीक है, क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब देखो क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है, तो साइन विल ऑटोमेटिकली टर्न टू दिस साइड। Yes, ma'am. ठीक है, सो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब मैंने आपको बोला था जो हमारी जो बीच में जो वैल्यूज होती है कंस्ट्रेंट की, उसको हम क्या करते हैं गर्ल्स, ट्रांसपोज करते हैं, रोज को कॉलम्स बना लेते हैं, कॉलम्स को रोज बना लेते हैं। अच्छा, मैं ना कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ना इसको ऊपर ही थोड़ा सेट करके लिख देती हूँ, ऐसे इसको ना कंफ्यूजन होएगी, मैं इसको थोड़ा ऊपर ही लिख देती हूँ सेट करके, वैल्यूज चेंज करके। आप लोग सारी इक्वेशन दोबारा उतार लेना, मैं इसमें जस्ट यहाँ पर -7x1 +2x2 एंड +x3 यही बन रहा था, Yes, ma'am. Ma'am, greater than एंड equal to. साइन हमारा ये वाला बन गया, -10 आ गया इक्वल। ठीक है, अब सही है, तो अब Yes, कंफ्यूजन ma'am. नहीं होगी। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, नाउ अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है। अब ट्रांसपोज कैसे करना है, देखिए सबसे पहले जो मतलब मेरे कॉलम के जो थे कोफिशिएंट्स वो अब मेरे रो के बन जाएंगे, जो रोज के कोफिशिएंट थे वो मेरे कॉलम्स के बन जाएंगे। तो अगर मैं पहले देखूं कि हमारे यहाँ पर कॉलम्स के कोफिशिएंट क्या थे, 3 1 -7 1 2, यही है। Yes, ma'am. ठीक है, सो मतलब कि अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये आ जाएगा, क्या थे एक बार साथ साथ में क्या बोलते रहना। पहले का 3y1 आ गया, दूसरे का क्या था, Ma'am, y2, +y2 आ गया। 1y2, हाँ जी, -7y3, -7y3 plus y4, +y4 plus 2y5. +2y5। ठीक है, क्लियर? Yes, सिमिलरली ma'am. बाकी के दो भी बोलो फटाफट, एक बार मैं दोबारा ये ऊपर कर देती हूँ y1, यहाँ पर। हाँ जी, 4y1, 4y. हाँ 4 3 2 -2 5, राइट, यही है। Yes, ma'am. हाँ, सो 4 3, y1, हाँ जी, 2, 2y -2 then 5. 5y5। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड वाली भी बना लेनी है हमने, वो क्या बनेगी, 6 6 to 1, 6 2 1 4 -3. 4 -3। ठीक है, सो अब क्लियर है गर्ल्स यहाँ तक? सो आपका ये हो Yes, गया। ma'am. हाँ, Yes, बस ma'am. लास्ट में आपने वही लिख देना, y1 y2 y3 y4 y5, वो नॉन नेगेटिविटी वाला ग्रेटर देन 0, वो आप लिख देना, अभी यहाँ पर स्पेस में थी। ठीक है, एंड अब यहाँ पर देखो मैंने वो बोला था जितने प्राइमल में आपके कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कितने कंस्ट्रेंट्स थे, 1 2 3 4 5। अब वो वहां पर जाके वेरिएबल बन गए, 5 वेरिएबल्स आ गए, y1 y2 y3 y4 y5, एंड जितने Yes, ma'am. उसके वेरिएबल्स थे 1 2 3 थे, x1 x2 x3, उतने अब यहाँ पर कंस्ट्रेंट बन गए 1 2 एंड 3। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो हेंस द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ठीक है सुमिति, आपको थोड़ा समझ लगा, आपने क्लास भी नहीं लगाई थी। Yes. मैम आ गया समझ. हाँ, बाकी अब थोड़ा सा वो वीडियो देख लोगे, उसमें थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, रूल्स लिखवाए हुए हैं, तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। Yes, ma'am. ओके, एक सेकेंड।
yes, can you see my screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो ठीक है. So अब हाँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया है. सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 6, क्योंकि इसमें वो इज इक्वल टू का एक पॉइंट आ रहा है. आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं किसी में इक्वल टू का पॉइंट नहीं ना आया. No, No, ma'am. ma'am. हाँ तो ये डिफरेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझ लो कि जब इक्वल टू आ जाए तो कैसे करना है. सो इसको एक बार लिख लेते हैं फटाफट. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैक्सिमाइज z 6x1 plus 8x2 then subject to constraints 2x1 plus 3x2 less than 16, 4x1 plus 2x2, यहाँ पर ग्रेटर देन 16 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 16, देन 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 16. ठीक है. x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. राइट. सो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन है. इसके बाद अब हमने इसको सॉल्व करना है. अब अब सॉल्व कैसे करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को. सबसे पहले तो हमें क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्सिमाइजेशन का, तो मेरे को जो है साइन कौन सी साइड पे सारे रिक्वायर्ड है, इस साइड पे. राइट राइट गर्ल्स. Yes, ma'am. सो ये तो ठीक है, इसको करना पड़ेगा. पहले इसको कन्वर्ट कर ले. Yes, ma'am. चलो इसको कन्वर्ट करके मैं अभी राइट साइड पे लिख रही हूँ, बाद में मैं एक बार साफ सुथरे तरीके से नीचे इक्वेशन बना दूंगी. तो ये बन क्या जाएगा, -4x1 -2x2 इस तरीके से आ जाएगा, -16. एक सेकेंड, मुझे माइनस लिखा नहीं मैंने. -16. राइट. ठीक है. Yes, ma'am. सो यही आपका एक तरह ये बन जाएगा. इसके बाद अब मैंने जो ये मेरे को इक्वल टू वाला दिया हुआ है, इसका क्या करना है. ठीक है, क्योंकि अब मुझे ये तो इक्वल टू दिया हुआ है, मुझे तो सारे उसी साइन के चाहिए थे. नाउ आई विल डू व्हाट. एक बारी मैं आपको ये अच्छे से समझ लो जरा. इक्वल टू का कंसेप्ट थोड़ा सा ये है, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है. अब जब ये इज इक्वल टू वाली इक्वेशन होती है ना, तो उसमें से ना ऑटोमेटिकली दो इक्वेशंस निकल जाती है. मतलब कौन सी 2x1 प्लस x2 एक निकल जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 16, 2x1 प्लस x2 एक निकल जाएगी लेस देन इक्वल टू 16. सो अब मुझे दोनों में से समझ आई बच्चे, जब भी इक्वल टू का साइन होगा ना, तो उसमें से आपने दो इक्वेशंस निकाल लेनी है, एक ग्रेटर एक लेस. तो अब हमने यहाँ पर सपोज कर लो मैंने दोनों इक्वेशंस लिख ली, तो अब मुझे कौन सी वाली चाहिए थी यहाँ पर, मतलब कि मुझे साइन कौन सा चाहिए All था, of them. दिस वन. Yes, तो ma'am. ये जो साइन है ये मुझे कहाँ मिल रहा है, मतलब ये वाली इक्वेशन को तो मुझे कुछ भी हिलाने की जरूरत नहीं है, ये तो ठीक है. बट अगर ये वाली जो है इसको तो मुझे चेंज करना ही पड़ेगा. अब ये मेरी टर्न होके क्या बन जाएगी, -2x1 -x2 लेस देन इक्वल टू -16. Yes, ma'am. तो अब मेरे आ गया है यहाँ पर, हमारी ये इक्वेशंस बन गई हैं. मतलब अभी डुअलिटी नहीं बनी, प्राइमल सेट हो गया है. अब एक बारी मैं दोबारा लिख देती हूँ साफ सुथरे तरीके से कि हमारा क्या बन रहा है. हमारा क्वेश्चन बन जाएगा मैक्स क्वेश्चन अभी मैं प्राइमली लिख रही हूँ, डुअल पे नहीं पहुंची. 6x1 प्लस 8x2 एंड अब यहाँ पर इक्वेशंस में 2x1 प्लस 3x2. ठीक है. एक सेकेंड सॉरी, 2x1 प्लस 3x2 यहाँ पर आ जाएगा हमारा लेस देन इक्वल टू 16. देन इसको अब चेंज करना है, -4x1 कर दिया था ना इसको हमने चेंज करके. Yes, इसका ma'am. sign -2x2. हाँ -2x2 यहाँ पर. एक सेकेंड, यस गर्ल्स, यहाँ पर क्या था, -4x1 -2x2 एंड ये साइन भी हमारा इस -16. साइड का आ जाएगा, -16 आ जाएगा. ठीक है. एंड जो अभी 2 इक्वल टू वाली थी उसी की जो दो इक्वेशंस लिखी थी, एक तो मेरी आई थी दिस वन, -2x1 हाँ जी, -x2. या एक ये आ जाएगी -2x वाली, -2x1 -x2
-16 देन वो पॉजिटिव वाली। देन वो पॉजिटिव वाली। वैसे ना ज्यादातर पहले पॉजिटिव वाले लिखते हैं, तो मुझे ये चेक कर लेना दो ठीक चीज। यस, पहले आप पॉजिटिव वाले लिखा करो। मींस हमने उल्टा उतार लिया ना। मैं लास्ट वाली 2 कह रहे हो? हाँ, ये लास्ट वाली 2 कह रही हूँ। पहले आप वो लिखा करो जिस जो सिंपल जो साइन आपको रिक्वायर्ड था वो वाली, फिर जिसको आपने चेंज किया देन वो वाली। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि फिर वो वेरिएबल्स का बाद में फर्क पड़ जाएगा। यस, आप इसको बाद में लिख लो। ये वाली को -2x1 -x2 लेस देन इक्वल टू -16, यही बन रही है। यस मैम। चलो, सो आपका ये हमारा प्राइमल अब रेडी हो गया है। ठीक है, बाकी x1 x2 ग्रेटर देन 0 वो ठीक है, वो वैसे लिख लो। अब इसको हमने डुअल बनाना है, तो डुअल तो वो आपका वैसे बन ही जाएगा, करवाने की जरूरत है इसमें, बस थोड़ा प्राइमली सेट करवाना था। अब डुअल बना लोगे इसका? यस यस मैम। नहीं, लेकिन मुझे बनवाना ही पड़ेगा, उसमें एक पॉइंट है वो मुझे बताना पड़ेगा। चलो मैं करवा देती हूँ। चलो फटाफट बना लो, फिर मैं उसमें जो पॉइंट है वो मैं बता देती हूँ इसमें। मैक्सिमाइज जेड। नहीं बनेगा हाँ जी, मैम, अब मिनिमाइज बनेगा क्योंकि पहले मैक्सिमाइज सॉरी था। सॉरी सॉरी सॉरी। यस, सो अब हमारा मिनिमाइज आ जाएगा, मिनिमाइज जेड। अब मिनिमाइज जेड जो हमने बनाना है उसके लिए अब हमने क्या करना है, सब जो उसके RHS कॉन्स्टेंट्स थे क्या क्या थे, एक बार मैं दोबारा लिख 16 -16। हाँ, एक मिनट, ये मैंने ऐसे लिख देती हूँ, रुको। हाँ, चलो लिए ऐसे क्या था, 16 और -16 और 16 -16, राइट। तो इसको अब आप लिख लेना y1 y2 भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। चाहे आप ABCD भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मैं आपको y1 से ही करवाती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी। y1 y2 y3 एंड y4, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है यस गर्ल, मैम। राइट। अब वहां पर हमारे क्या कर थे, यहाँ पर 6 और 8 था, तो RHS में 6 और 8 आ जाएगा, राइट। इक्वेशंस की राइट हैंड साइड पे 6 और 8 आ जाएगा ना अब हमारा। Yes, ma'am. अब साइन मुझे मिनिमाइजेशन के लिए तो ये वाला चाहिए, राइट। उसमें हमारा मैक्सिमाइजेशन में ये साइन था, तो अब यहाँ पर साइन भी चेंज हो जाएगा। अब आपने जस्ट ट्रांसपोज करना है, तो अब देखो वैल्यूज क्या क्या बन रही है, 2 -4 2 -2, यही बन रही है। Yes, ma'am. 2y1, एक बार बोल दो, 2y1 -4y2 +2y3 -2। -2y4, यही बना। यस सिमिलरली सेकंड वाले का 3 -2 1 -1, राइट। यस। तो 3 -2 1 -1। -1, ठीक है। यस मैम। सो ये हमारा बन गया है। अब बाकी तो y1 y2 y3 y4 को तो चलो तुम लोग लिख ही लोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ जी, अब लेकिन ना एक प्रॉब्लम आ गई इस क्वेश्चन में। क्या प्रॉब्लम आई, हमारा रूल एक थोड़ा सा वायलेट हो गया। हमारा एक रूल क्या था कि प्राइमल में जितने कंस्ट्रेंट्स होते हैं उतने वहां पर वेरिएबल्स बन जाते हैं, जितने वहां वेरिएबल होते हैं उतने वहां कंस्ट्रेंट्स बन जाते हैं। एक बार देखो ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है। वहां पर थे दो वेरिएबल्स थे, यहाँ 2 कंस्ट्रेंट बन गए, ठीक है, ये वाला तो सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पर 3 कंस्ट्रेंट थे, बट वहां जाके तो 4 वेरिएबल्स बन गए, नहीं?
यस मैम। यहाँ पर मैम हमारे हम वो इक्वल टू की वजह से हो गया ना, दो हाँ। 4 हो गए। राइट, हाँ ठीक है, आपका मुझे आपका समझ आ गया। आप ये कंफ्यूज हो रहे होगे कि यहाँ तो 4 ही थे, राइट? आप तो ये सोच रहे हो ना कि यहाँ तो 4 ही कंस्ट्रेंट बन गए थे ना, तो 4 से 4 वेरिएबल निकल आए, ठीक है। बट अगर मैं ओरिजिनल टेबल को देखूं, इफ आई टॉक अबाउट द ओरिजिनल टेबल, ओरिजिनल टेबल में 3 कंस्ट्रेंट दिए हुए थे, बट मेरे अब वेरिएबल 4 बन गए, तो कोई इशू नहीं है, मैं इसको भी 3 में कन्वर्ट कर लूंगी। वो कैसे करूंगी? देखो, अब एक तो आपको भी पता है ये पंगा कहाँ से आया, इज इक्वल टू से आया, राइट? कि जो Yes, मैंने ma'am. इक्वल Yes, टू ma'am. वालों को 1 से 2 इक्वेशंस निकाली, तो अब मैं इसको कैसे करूंगी? जो हमारा यहाँ पर लाइक आपको ना क्लियरली दिख रहा हो कुछ ना चीजें, लाइक 16 माइनस 16, मतलब यहाँ से आया ना 16 माइनस 16, उसके बाद ये जो 2 और -2, राइट, 2 -2, एंड ये y3 माइनस y4, यहाँ से ही उठाए हैं हमने वैल्यूज, राइट? तो इनके ना Yes, ma'am. इनको कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन मतलब कैसे? अगर मैं ये मिनिमाइजेशन z की बात करूं, तो पहले दो को तो मत छेड़ो कि ये तो ठीक है, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो था हमारा यहाँ पर प्लस ना 16 को कॉमन ले लेती हूँ, y3 माइनस y4 ले लेती हूँ। सिमिलरली इधर भी 2y1 माइनस 4y2 था, उसको ऐसे ही रहने देती हूँ। देन प्लस 2 को कॉमन ले लिया, y3 माइनस y4 इधर भी आ गया, और इधर 3y1 एज इट इज लिख दिया, माइनस 2y2 एज इट इज लिख दिया। इधर तो 1 ही कॉमन ले सकती हूँ, प्लस 1 को कॉमन ले लिया, y3 माइनस y4। तो आपने देखा होगा मैंने हर जगह पे ना क्या किया, हर जगह पे मैंने y3 माइनस y4 को कॉमन ले लिया, राइट? अब आप लेट Yes, कर लो कि y3 माइनस y4 ना एक नंबर y5 है। अब आपको जब इसमें y5 फिट कर दो जरा, क्या बन जाएगा? मैम ऊपर 16 5 आ जाएगा, y5 आ जाएगा, इसमें 2y5 आ जाएगा और इसमें हाँ, 1y। तो अब आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। अब हमारे 3 ही वेरिएबल्स रह गए, राइट? यस मैम। समझ आई ये बात कि नहीं समझ आई? मैम आ गई। ये यहाँ पर ना थोड़ी सी क्वेश्चन आपको अभी, कर दिया। हाँ अभी आपको कॉमन। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, पता है क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे 16 थे, तो करके यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट हुआ होगा कि किसको कॉमन लिया हमने, ठीक है? बट वो आपको आगे कंस्ट्रेंट्स में क्लियर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से ही देख लो चाहे कि मैंने किस किस को उठाया था, राइट? यहाँ से चेक करके चाहे Yes, उसको ma'am. आपने कॉमन ले लेना, ठीक है? तो आपका हर जगह से निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा नहीं होगा आपका नहीं निकलेगा, हमेशा निकलेगा, क्योंकि आपने ऑब्वियसली उन्हीं दो इक्वेशन, एक ही इक्वेशन को तो 2 हिस्सों में बांटा था, बस साइन ही चेंज करने हैं, तो आपको कॉमन तो निकलना ही निकलना है, राइट? सो बस आप इसको क्या करोगे, अब इसको थोड़ा सा सेट करके चाहे मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आपका आ जाएगा मिनिमाइजेशन z 16y1 माइनस 16y2 प्लस 16y5, इधर आ जाएगा 2y1 माइनस 4y2 प्लस 2y5, एंड इधर आ जाएगा 3y1 माइनस 2y2 एंड प्लस y5, ठीक है? बाकी y1 y2 एंड y5 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब लास्ट में एक चीज आपने और लिख लेनी है, जो आपने अब अपने आप से बनाया है, y5 आपने अपने आप से लगाया है, राइट? हेलो, Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, जो आपने अपने आप से लिखवा बनाया है ना, y5 लगाया है, तो y5 को ना आप साइड पे लिख दोगे इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। मतलब जब आप लास्ट में ये चीज लिख रहे होगे ना, y1 y2 एंड y5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेमी कॉलम डाल के लिख लेना y5 इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, इज अन। इसका आपको रेलेवेंस ना अगले क्वेश्चन में समझ आएगा, जब हमने एक अनरिस्ट्रिक्टेड वाला स्पेसिफिकली क्वेश्चन भी करना है। तो ये याद रखना, जौन सी चीज आप खुद से इंट्रोड्यूस करोगे, ये खुद से बनाया ना, ये था थोड़े, y5 तो मैंने ये लेट करके लगाया है, तो उसको आप लिख लोगे इट इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, ठीक है? क्लियर है? Yes, ma'am. तो हेंस सॉल्व, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, राइट गर्ल्स? Yes, ma'am. अभी आप इसको ही समझो, इसी को ही एक बार करो ट्राई, ठीक है?
क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये इसमें पॉइंट, तो आप एक बार इसको कर लो, बिकॉज मैं अभी आपको नेक्स्ट करवाऊंगी तो एक तो टाइम भी नहीं है, दूसरा वो अभी इसमें अभी समझने में टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं, विल टेक वन मोर क्लास ऑफ डुअलिटी, इट्स ओके। कल इसको खत्म, कल तो ये खत्म हो ही जाएगा वैसे, ठीक है। सो इस जितना आज के उसमें कोई डाउट? नो तो मैम। मैम ठीक है जी। सो जिसने कोई पिछली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार आप देख लेना, ठीक है, देन आपको क्लियर हो जाएगा, जिसको नहीं भी क्लियर हो रहा, ठीक है। मैम हाँ जी। मैम जैसे आपने असाइनमेंट में बोला कि जितने भी प्रैक्टिस के लिए आपने क्वेश्चन ट्राई करी उनकी अपलोड करनी है। हाँ मैम जी। ऐसे तो मतलब मैंने सिर्फ जो हर मेथड का एक एक क्वेश्चन हैंड से सॉल्व किया और बाकी सारी एग्जांपल्स ट्राई करी हैं अभी तक, और सोचा था कि रिवीजन के टाइम सारे बैक क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तो मैम वो भी अपलोड कर सकती हूँ ना? हाँ, क्योंकि जो भी मैंने आपने एकदम प्रैक्टिस अच्छे से किया है नोट्स बना के। हाँ जी मैम, कोई इशू क्योंकि नहीं, बुक आप पे सारे हो रहे थे इजीली। राइट राइट, कोई बात नहीं, आपको बस यही था मेरा मोटिव कि मेरे पास एक रिकॉर्ड आ जाए कि आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस करी है। रिवीजन के टाइम पे मैं एक बार आपसे जो भी आप बैक क्वेश्चन से कुछ भी रिवाइज करोगे वो हम एक बार दोबारा अपलोड करवा लेंगे, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ, वो रिवीजन नोट्स करके एक एक करके जॉन से भी दो दो चैप्टर्स के, एक एक चैप्टर के इकट्ठे अपलोड करवा लेंगे, ठीक है। ओके मैम, यस मैम। Okay girls, I have taken the attendance.